दुआ किससे की जाए? क्या अल्लाह के अलावा भी किसी से दुआ की जा सकती है या नहीं? यह सवाल लोगों के जहनों में उभरता है और किया भी जा रहा है कि अल्लाह के अलावा अगर किसी को पुकारा जाएगा तो वो मुशरिक और बेईमान हो जाएगा। बात को समझना चाहिए और बात की गहराई में जाना चाहिए कि असल में मसला क्या है, और मसले की नौयत अगर समझ में आ जाए तो फिर आगे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक ही लफ्ज के कई मानी होते हैं और कई जगह पर मुस्तामिल होता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब अगर तर्जमा किया जाए तो यह बनता है कि मकर किया काफिरों ने और मकर किया अल्लाह ने, और अल्लाह बेहतरीन मक्कार है। माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ताला नकल कुफ्र नबाशत। लेकिन जब जात बदली है, शख्सियत बदली है, तो उस लफ्ज का मानी भी बदलेगा। वही मकरू जो काफिरों के लिए इस्तेमाल हुआ उसका तर्जुमा यही किया जाएगा कि मकर किया हम काफिरों ने। लेकिन जब अल्लाह की जात के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाएगा तो अब उर्दू जुबान के अंदर चूंकि मकर का लफ्ज जो है वो अजीबो गरीब मानी में इस्तेमाल होता है, ये अल्लाह की जात के लायक नहीं है, तो इसका तर्जुमा फिर बदलना पड़ेगा। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया कि मकर किया उन काफिरों ने, अल्लाह ने उनके कामों की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। शख्सियत बदली तो मानी बदलता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, ववजदक दल्लन फहदा। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो बनता है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको गुमराह पाया तो फिर आपको हिदायत दी। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुमराह हो सकते हैं? अब जो हिदायत देने के लिए आए हैं, क्या उनको हम कह सकते हैं कि ये गुमराह हो गया है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो खुद गुमराह है वो दूसरों को हिदायत कैसे देगा? तो शख्सियत बदली है तो फिर इसका मानी भी बदल जाएगा। तर्जुमा यूं बनेगा जो आला हजरत फाजिल बरेली हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और अपनी तरफ राह दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद चूंकि अरबी में नाजिल हुआ तो अहले अरब खूब समझते थे कि इसका मतलब क्या है, ये जो लफ्ज उतारा जा रहा है, किस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू हो रही है, इससे मुराद क्या लिया जाएगा। हालांकि कुरान खुद ही कहता है, मादुल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब ना कभी गुमराह हुए और ना ही कभी भटके, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन आगे जाके खुद फरमाते हैं, ववजदक दल्लन फहदा, कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौल हुए हैं। और दौल किसको कहते हैं? गुमराह को कहते हैं। लेकिन जब तफसीर का हम मुताला करते हैं तो तफसीर के मुताले से हमें एक बात समझ में आती है कि इससे मुराद असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की मोहब्बत में खुद रफ्ता होना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत में खुद रफ्ता थे और फना फिल्लाह ज़ात थी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसकी वजह से तर्जुमा यूं करना पड़ेगा कि यहां हम कहेंगे कि ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो फिर अपनी तरफ राह दी। इसी तरह जब दुआ की बात आएगी तो हम तफसीर की तरफ जाएंगे, क्योंकि कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते तो फिर अहले इल्म से पूछो। हमने अहले इल्म की बारगाह में हाजिरी दी, मुफस्सिरीन से पूछा कि तुम बताओ कि दुआ का मानी क्या है। मुफस्सिरीन ने जहां पर भी यदऊना तदऊना आया है उसकी तफसीर करते हुए इसको याबुदूना ताबुदूना से बदल दिया, यानी इबादत के मानी में। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में जब दुआ का मादा इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसका जो मानी और मतलब होगा वो ये होगा कि इबादत, पुकारना मानी मुराद नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी और के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसका मानी पुकारना भी लिया जा सकता है। जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मिन दूनिल्लाह फरमाया कुरान मजीद में, आप तफसीर उठा के देखिए, इससे मुराद अल्लाह ने किसी नबी को नहीं लिया, किसी वली को मुराद नहीं लिया। उन सब जगहों से मुराद बुत हैं जो अल्लाह के मुकाबिल माबूद समझकर कुफार अपने पास रखते थे और उनसे इमदाद तलब करते थे और कहते थे कि यही हमारे हाजत रवा हैं, यही हमारे मुश्किल कुशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनकी नफी करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह है जो मुश्किलात को दूर करता है और अल्लाह ही है जो मुसीबतों को दूर करता है।
वरना उसके महबूबों की जो मदद है वो तो असल में उसी की मदद है। अल्लाह मैदान बदर में फरिश्तों को भेजता है तो क्या फरमाता है कि अल्लाह ने मदद फरमाई है। हजरत आसिफ बिन बरकिया अगर वहां से तख्त लाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि ये आसिफ का कमाल है। आप क्या कहते हैं? आदा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी काम वो करते हैं और फजल किसका होता है? अल्लाह का। इसी तरह हम कहते हैं कि अंबिया औलिया मदद करते हैं, लेकिन दर हकीकत पीछे फजल अल्लाह का होता है। अल्लाह ना चाहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह चाहे तो ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या गया है। कुरान पाक के हम मानी समझते क्यों नहीं है, मतालिब समझते क्यों नहीं है। और अगर इबादत वो जो हदीस पाक बताई गई सवाल के अंदर कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, तो फिर इसका मतलब क्या लेंगे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो फिर इबादत तो अल्लाह की है, तो अली का चेहरा देखना इबादत क्यों हो गया? हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खुदा है? नहीं। असल में बात यह है कि फेल इबादत है, यानी इबादत का सवाब मिलेगा क्योंकि हुक्म इलाही है, अल्लाह की इताअत है, तो उनको देखने से इबादत का सवाब मिलेगा। इसी तरह जब दुआ का कहीं लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसके कई मानी किए जा सकते हैं। आप लुगत की किताबों से इसको तलाश कर सकते हैं और तफासीर के अंदर तो या बुदून बड़ा वाज़े लिखा गया। अब उसके आगे जो बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि इसका मानी अगर कोई पुकार करे तो पुकारने से मुराद क्या अहले कब्र को पुकारना है या जिंदा को पुकारना भी है? पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कहीं ये फरमाया कि जो अहले कब्र हैं उनको अल्लाह के अलावा अगर तुम पुकारोगे तो ये मुशरिक हो जाओगे। कहीं एक आयत में अल्लाह ने ये फरमाया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये पुकारना नहीं है। और फिर अल्लाह ने मुतलकन यही फरमाया है ना, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा। तो मदद के लिए तो रब नहीं कह रहा कि मदद के लिए पुकारते हो, मुतलकन पुकार है। यानी पुकारने आपने किसी को आवाज भी दी है तो उसको भी पुकारना कहा जाता है। फिर ये मानी मुराद क्यों नहीं लिया जाता? फिर अहले अकल के लिए निशानियां हैं। अगर बंदा अकल से सोचे तो जिस वक्त कुरान पाक उतर रहा था उस वक्त तो मुखातिबीन सहाबा थे या फिर कुफार थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जब ये आयतें उतारी हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, अगर इसका मानी पुकार ही लिया जाए, तदऊना का यदऊना, इनका मानी अगर हम पुकार ही लेते हैं तो अपनी अकल से सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो कुफार थे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकार ही नहीं रहे थे, या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो कब्र बनी ही नहीं हुई थी, या मदीने शरीफ के अंदर कितने अंबिया की कब्रें मौजूद हैं, कितने बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं। अब वो जो कुफारे मक्का थे या कुफारे मदीना थे या यहूदो नसारा थे, वो किसको पुकार रहे थे अगर इसका मानी पुकारना ही मुराद लिया जाए? कौन से ऐसे बुजुर्ग थे जो फोत हो गए थे और उनकी कब्रों पे जाके वो उनको पुकारते थे, या वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकार रहे थे? तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुमने नबी को नहीं पुकारना, तुमने मुझे पुकारना है। हर अक्लमंद बंदा इस बात को तस्लीम करेगा कि कुफार बुतों को पुकारते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उनको पुकारने से मना किया है कि अल्लाह के मुकाबले में तुम उनको क्यों पुकार रहे हो। और फिर कुफार का एक नजरिया था पीछे जो हम शिर्क की तारीफ बयान की है, आप किताबों से उठाकर देख लें कि शिर्क होता ही ये है कि अल्लाह के अलावा किसी को माबूद जाना जाए या वाजिबुल वजूद जाना जाए। तो वो जो कुफार थे उनका नजरिया था कि ये जो बुत है ना, ये हमारे इलाह है, यानी इलाह समझकर उनको पुकारते थे। वरना अगर इलाह ना समझते, वाजिबुल वजूद ना समझते, तो फिर वो नबियों को पुकारते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उस पर भी एतराज नहीं फरमाता। और अगर आप वाजिबुल वजूद या इलाह समझकर जिंदा को भी पुकारते हैं तो मुशरिक हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे।
तो ये कैसे हो सकता है कि जिस वक्त कुरान उतर रहा था उस वक्त तो कुफार और मुशरिकीन जो है वो बुतों की पूजा करते थे, तो फिर उन आयात को अल्लाह के नबी और वलियों पर लगाना कैसा? यही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमाया ये खारजी लोग जो हैं ये शरीर तरीन लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि जो आयतें अल्लाह ने काफिरों के बारे में नाजिल की हैं उनको ये मोमिनों पर चिस्पा कर देते हैं। शिरार खल्किल्लाह फरमाया, अल्लाह की मखलूक में बदतरीन और शरीर तरीन लोग ये हैं जो बुतों के बारे में उतरी हुई आयतों को अल्लाह के वली और नबियों पर लगा रहे हैं। बुत जहन्नम में जाएंगे, क्या अल्लाह का नबी और वली जहन्नम में जाएगा? बुत दोजख में जाएंगे, क्या अल्लाह के नबी या वली की कब्र को हम कह सकते हैं कि ये भी जहन्नम में जाने के लायक है, या उसको बुत के साथ तशबीह दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बात समझें बस। ये जो दुआ है ना, दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इबादत जरूर है, लेकिन जब अल्लाह के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो बमाना इबादत इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर पुकार के मानी में भी इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी पीछे नजरिया ये होता है कि हम उसको इलाह समझकर पुकार रहे हैं। लेकिन अगर मखलूक के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो शख्सियत बदलने से उसका मानी बदल जाता है। मखलूक के लिए दुआ को हम कभी भी बतौर इबादत इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बतौर पुकार इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अल्लाह के किसी नबी या वली को जिंदा हो या साहिब कब्र हो जाए, उनको पुकारने में शरन कोई हरज नहीं है, क्योंकि किसी मुसलमान का यह नजरिया नहीं होता कि हम वली और नबी को पुकार रहे हैं इस वजह से कि हम इसको खुदा समझ रहे हैं। खुदा तो कोई भी नहीं समझता, सारे बंदे समझ के पुकारते हैं, और ज़हन भी ये रखते हैं कि मुस्तान हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जात है। ये सारे जितने भी हैं उसकी अता से आगे चल रहे हैं। तो फिर शिर्क कैसे ठहरेगा जब ना हम उनको माबूद मान रहे हैं, ना हम उनको वाजिबुल वजूद मान रहे हैं, ना हम उनको मुस्तकिल बिज़ात समझ रहे हैं, उसकी अताओं से ही सारा कुछ मान रहे हैं, तो फिर शिर्क कैसे लाजिम आएगा? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने क्या कहीं भी पूरे कुरान में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़कीरा हदीस के अंदर यह फरमाया है कि अल्लाह के अलावा अगर तुम किसी को पुकारोगे तो मुशरिक और बेईमान हो जाओगे। साहबा खबरदार अगर किसी को पुकारा। बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर तुम किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो क्या करना है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो फकूलू आईनूनी या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। एक हदीस पाक में वो जो गोश कहा जाता है, अगीथूनी या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो उसकी फरियाद को पहुंच जाएंगे। अब जिंदा और मुर्दा का जो ये इम्तियाज किया जा रहा है ना, फर्क किया जा रहा है कि देखिए जिंदा को तो है, मुर्दा को नहीं है, ये जो फर्क किया जा रहा है, ये तफरीक की जा रही है, ये कुरान पाक की कौन सी आयत से है? अल्लाह ताला ने कहीं फरमाया कि जो साहिब कब्र हो जाए उसको पुकारना शिर्क है, और जो साहिब कब्र ना होगा उसको पुकारना जायज है। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पीर फकीर अभी जिंदा है उनको फिर हम जाके झोलियां उठा के और दोनों हाथों को उठा के हम पुकार पुकार के कह सकते हैं कि हमें औलाद दे दो, हमें माल दे दो, हमें दौलत दे दो, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दो। वो शिर्क क्यों नहीं है? और फिर उसको भी शिर्क है। और अगर पीर को पुकारना शिर्क है तो फिर अम्मी को पुकारना भी शिर्क है, अब्बू को पुकारना भी शिर्क है। क्या जिंदा के मुकाबले में अल्लाह नहीं दे सकता? उजीब दावत दाई दान का मतलब क्या है? जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसको अता करता हूं, सुबह शाम दोपहर रात, सोते हुए सारे सो रहे हो फिर भी। तो फिर ये जो मानी किया जाता है ना, ये तफसीर के खिलाफ मानी है, और ना ही उम्मत का यह अकीदा रहा है। अब हजरत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको खातमुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, और सारे इनको मानते हैं, किसी मसलक वाला भी इनके ओहदे का इनकार नहीं करता, सारे ही इनको दुरुस्त मानते हैं। और आप 1000 हिजरी में हुए हजरत मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, आज से 400 साल पुराने बुजुर्ग। आप फरमाते हैं आज तक इस बात में किसी का इख्तिलाफ रहा ही नहीं कि जो अल्लाह के नबी और वली होते हैं वो कब्रों में जाने के बाद अपने पीछे रह जाने वालों की आवाजों को सुनते भी हैं और सुनकर उनकी मुश्किलात को दूर भी फरमाते हैं। यानी 1000 साल तक इस मसले में किसी का इख्तिलाफ रहा ही नहीं, सारे इस बात को मानते थे। तो फिर 1000 साल के बाद जो फितरे पैदा हुए हैं वो कैसे हुए? ये वहाबी और देवबंदी हजरात जो 200 साल पहले की पैदावार, इनसे पहले इनका वजूद भी नहीं है, इन्होंने आकर अल्लाह के नबी और वलियों की गुस्ताखी करना शुरू की। इन्होंने कहा कि इसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीवार के पीछे कभी नहीं जानते। इन्होंने कहा कि नबी या वली कुछ भी नहीं कर सकता, ना खुद से ना अल्लाह की अता से। सारा अटैक अल्लाह के नबी और वलियों पर रख दिया, अपनी जात पर नहीं आने दिया। जब अपनी जात की बारी आई और अपने मौलवियों की बारी आई तो फिर अपने मौलवी कासिम ननौतवी को हर किताब के ऊपर उसके टाइटल पेज पर क्या लिखते हैं? कासिमुल उलूम वल खैरात, उलूम और खैरात को बांटने वाला। तो मुझे बताइए मुशरिक नहीं होता बंदा? यानी मौलवी अगर कब्र में जाकर कासिमुल उलूम वल खैरात हो सकता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं हो सकते? ये नया दीन आ गया है कि मौलवी के लिए और है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए और हुक्म हो जाएगा। खुदारा बात को समझे, ये नहीं है। और ये किस आयत में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने दुनिया में तो उनके इख्तियार दिए हैं और कब्र में कोई इख्तियार नहीं दिया? अपने से तो अकीदा नहीं बना सकते। कुरान पाक की एक आयत पढ़े, हदीस पाक पढ़े, किसी सहाबी का कौल पढ़े कि अल्लाह ने फरमाया हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो, सहाबा ने कहा हो
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جا کر بے بس اور بالکل مجبور ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ امت کا عقیدہ چلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تو پھر یہ عقیدہ بنا کر بیٹھ جانا، یہ تو بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ اور بزرگان دین جو ایک صدیوں سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، پھر ان کو معاذ اللہ مشرک اور بے ایمان کہا جائے گا؟ بالکل غلط تفاسیر کی جا رہی ہیں۔ اصل مسئلہ ہی یہ تھا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا اور ترجمہ کرتے ہوئے احتیاطوں کی ضرورت تھی، جب تک مفسرین کو لے کر سامنے تفاسیر ڈھیروں پڑی نہ ہو، ایک لفظ کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا معنی متعین کر کے اللہ کے نبی اور ولیوں پر بات کو چسپاں کر دینا یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اور وہ جو آیتیں بیان کی جاتی ہیں نا، اللہ فرماتا ہے کہ تکلیف کو میں ہی دور کرتا ہوں، وہ ذاتی طور پر ہے، وہ زندہ مردہ سب کے مقابلے میں ہے، بتوں کے مقابلے میں وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر میں اور آپ کسی کی مصیبت کو دور کر رہے ہیں تو اس کا بھی مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، ورنہ اپنے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں کسی کی مشکل دور کر سکے، ہم تو خود بے بس ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بے بس ہے وہ آپ کی مصیبت دور کیسے کرے گا؟ تو میں کہتا ہوں بندہ جب زندہ ہوتا ہے تب بھی بے بس ہی ہوتا ہے، اپنی اس کی کیا اوقات حیثیت ہے، وہ تو اللہ کے دیے سے ہے۔ کہتے دیکھیے آپ ہی کفن پہناتے ہیں، آپ ہی اس کو دفناتے ہیں، آپ ہی نہلاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد اب اس سے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے بھائی، نظام قدرت۔ آپ کا بچہ آپ کی زوجہ کے پیٹ کے اندر ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہ زندہ ہے۔ خدا را بات کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلام کو سمجھیے، انداز کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی ولیوں کی گستاخیاں کر کے کیا ملے گا؟ دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی ولی بے بس نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور انہوں نے ہی کام آنا ہے۔ قرآن پاک کا صحیح معنی اور صحیح مطلب سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوگا تو دونوں معنی میں کر سکتے ہیں۔ اگر عبادت کے معنی میں کریں گے تو پھر تو اس کے ساتھ ہی خاص ہے، اگر پکارنے کے معنی میں استعمال کریں گے تو پھر دو طریقے ہیں۔ جو کفار جن کے مقابلے میں اللہ نے یہ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بتوں کو پکارتے تھے وہ معبود حقیقی سمجھ کر یا معبود مجازی سمجھ کر پکارتے تھے، یا پھر ان کو واجب الوجود سمجھ کر پکارتے تھے۔ یہ دو نظریات ان کے ہوتے تھے۔ آپ جہاں پر بھی من دون اللہ یا غیر اللہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر اللہ کے نبی ولی کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے نبیوں کے مقابلے میں یہ باتیں نہیں کی، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ پر۔ اور وہ جو کفار نے اللہ کے نبیوں ولیوں کے بت بنائے ہوئے تھے نا، اللہ نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ بھی بتوں کی مخالفت کی ہے، اپنے نبیوں ولیوں کی مخالفت نہیں کی۔ فرمایا یہ بت تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اور وہ جو کہا نا کہ تم سے یہ چیز چھین کر لے جائیں تو تم واپس نہیں منگوا سکتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کہا ہے کہ یہ ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ زندہ اور مردہ کی تو قید ہی نہیں لگائی۔ جب قید نہیں لگائی تو آپ اور میں کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب قبر کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمیں تفاسیر کی طرف جانا پڑے گا، اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، اللہ کے نبیوں ولیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا